नमस्कार, स्वागत है आपका बीच वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। डेली करंट अफेयर्स में आज हम अपने सफर की शुरुआत करने से पहले आपसे प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछे थे उसका जवाब दिए चले। तो प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में वायुसेना के प्रमुख कौन बने हैं, तो RKS भदौरिया वायुसेना के प्रमुख बने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे था, आपको बताना था कि चीफ ऑफ स्टाफ कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो BS धनोआ थे। और तीसरा क्वेश्चन आपसे था कि हाल ही में जिस फिल्म अभिनेता की मृत्यु हुई है उसका नाम आपको बताना था, तो हाल ही में विजय खोटे की मृत्यु हुई है। तो आइए अब आज के अपने सफर की शुरुआत हम शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है जयंती। आज 2 अक्टूबर है और आज देश महात्मा गांधी के साथ साथ शास्त्री जी की भी जयंती मना रहा है। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी से संबंधित जो चीजें हैं उस पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद बारी आएगी लाल बहादुर शास्त्री की भी। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पक्के समर्थक थे और इनका कहना था कि दुनिया की जितने भी मजबूत निगेटिव फोर्स क्यों ना हो उसको सत्य और अहिंसा से हराया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी महात्मा, राष्ट्रपति, बापू और अर्धनग्न फकीर जैसे उपनामों से काफी चर्चित है। महात्मा गांधी ने अपने जीवन में बहुत सारे आंदोलन किए जो काफी सफल भी रहे और कुछ ऐसे आंदोलन भी रहे जिसको अपेक्षाकृत ज्यादा सफलता नहीं मिली। तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद खेरा सत्याग्रह, उसके बाद नमक सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को एक दिशा प्रदान किया जिसकी बदौलत भारत को आजादी मिली। बापू की हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी जाती है और 30 जनवरी 1948 को बापू हमेशा के लिए सो जाते हैं, लेकिन उनके विचार आज भी प्रासंगिक है और दुनिया के अधिकतर देशों में बापू की प्रतिमा स्थापित है और लोग बापू की पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे शास्त्री जयंती की। जी हाँ, 2 अक्टूबर को शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे और इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। दोस्तों हम आपको बता दें कि इनको 9 जून 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया था और काफी कम समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में संदेहास्पद स्थिति में इनकी मौत हो जाती है। आपसे परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाल बहादुर भारत के कौन ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु विदेशों में हुई है, तो लाल बहादुर शास्त्री भारत के पहले प्रधानमंत्री है जिनकी मृत्यु विदेशों में हुई थी। और इसके बाद 1966 में ही लाल बहादुर शास्त्री को इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का लोकप्रिय नारा था जय जवान जय किसान। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था जय जवान जय किसान, जो काफी चर्चित रहा था। हम आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अपने सादे जीवन के लिए काफी विख्यात थे। यह रेल मंत्री थे और अपनी मां को इन्होंने इसकी खबर तक नहीं दी थी कि ये रेल मंत्री है। और इसके बाद हम आपको एक और तथ्य बता दें कि जब लाल बहादुर शास्त्री एक समय ऐसा आया था कि इन्होंने कार के लिए बैंक से लोन लिया था, 5000 का लोन लिया था और यह लोन इनकी मृत्यु के बाद इनकी पत्नी ने चुकाया था। तो आज हम जयंती की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे आज का जो महत्वपूर्ण दिवस है हम उसकी बात करेंगे। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती को पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर पूरे विश्व में विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जून 2007 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा में इस पर वोटिंग हुई थी और इस वोटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे दिवस में, हम 2 दिवस को इस कड़ी में और जोड़ेंगे।
जिसमें से पहला जो होगा वह 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस होगा। समाज में बुजुर्गों की दयनीय स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय लिया और उसके बाद से प्रत्येक साल 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के रूप में मनाया जाता है और प्रत्येक साल इसका एक थीम निर्धारित किया जाता है और इस साल का जो इसका थीम है द जर्नी टू एज इक्वालिटी है। तो इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। और यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस का थीम क्या है। तो वर्ष 2019 का अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस का थीम है द जर्नी टू एज इक्वालिटी। अब हम बात करेंगे नीति आयोग की। नीति आयोग चर्चा में है और चर्चा में क्यों है? तो नीति आयोग ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर आधारित एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और यह रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है 30 सितंबर को। रिपोर्ट प्रस्तुत किया है भारत नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने और इस रिपोर्ट में केरल को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और सबसे अंतिम पायदान पर रहा है उत्तर प्रदेश। इसमें बिहार का स्थान 17वां है और मध्य प्रदेश का स्थान 15वां है। इस पूरे कैटेगरी को 3 भागों में बांटा गया था। पहला नंबर था बड़े राज्य जिसमें 20 राज्यों को शामिल किया गया था, दूसरा छोटे राज्य थे और तीसरी सूची जो थी वह केंद्र शासित प्रदेशों की थी। तो इस तरीके से नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी किया है इससे भी संबंधित इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। हम आपको एक और बात बता दें कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगरिया और अभी हम इसका जिक्र किए ही कि राजीव कुमार अभी इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। अब हम बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एसबीआई भारत की पहली बैंक है जिसने विदेशों में भी अपने शाखा खोले हैं। जी हाँ, एसबीआई ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न के विक्टोरिया में शाखा खोलने वाले भारत की पहली बैंक बन गई है जिसकी शाखा अब विदेशों में भी है। अब हम बात करेंगे आज का जो हमारा अगला टॉपिक है क्वेश्चन आंसर सेशन की। तो आइए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। 3 क्वेश्चन आंसर सेशन में हम आपसे प्रत्येक दिन पूछते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह निर्णय कब लिया कि प्रत्येक साल 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे है, आपको बताना है कि इस साल अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस का थीम क्या है। और तीसरा क्वेश्चन आपको है 3 कैटेगरी में विभाजित किया गया है स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता पर जो आधारित नीति आयोग की रिपोर्ट आई है उसमें आपको बताना है कि छोटे राज्यों में पहले स्थान पर कौन है। दोस्तों, हम रोज आपके लिए करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे करंट अफेयर को नियमित देखिए और उसका आप एक नोट्स तैयार कीजिए। हम बार बार आपसे कह चुके हैं कि करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़कर आप पूरे चीजों को देख सके या पूरे चीजों को कर सके। इसलिए आपकी पढ़ाई में निरंतरता बनी रहे, इसलिए आप करंट अफेयर का हमारा यह वीडियो आप नियमित देखें। अब अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।